आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। आज नवरात्रि का 9 दिन खत्म हो गया। प्रतिमा विसर्जन से पहले विजयादशमी के दिन कई इलाकों में पगड़ी देकर सम्मानित करने की प्रथा है। पगड़ी देने का मतलब होता है एक भार देना, एक जिम्मेदारी देना। जिसको पगड़ी दिया जाता है उसे यह उम्मीद की जाती है कि वो समाज को सटीक रास्ते पर ले जाएगा। खासकर मीडिया के लोगों से यह उम्मीद भी जायज़ है। समाज को सही जानकारी और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की जिम्मेवारी उन पर होती है। इसी क्रम में बर्नपुर के शिवस्थान में कई मीडिया के लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें न्यूज़ मोमेंट टीम से एडिटर श्री मेघदूत प्रसाद जी, डेप्यूटी एडिटर सुनीता महतो, सीनियर फोटोग्राफर सीताराम, सुरजीत सेन गुप्तो, अन्य रिपोर्टर्स में भरत पासवान, संग्राम सिंह, रियाज उत्कली, संतोष विश्वकर्मा, हैदर अली व अन्य शामिल थे। हीरापुर थाना अंतर्गत शिवस्थान महावीर दल अखाड़ा सेंट्रल अखाड़ा की ओर से आयोजित पगड़ी वितरण समारोह का आयोजन सोमवार को बर्नपुर शिवस्थान मंदिर परिसर में किया गया, जहां मुख्य अतिथि राज्य के श्रम व विधि न्याय मंत्री मलय घटक, एडीडीए के चेयरमैन सह विधायक तापस बनर्जी, आईएसपी के ईडी अनूप कुमार, एके सिंह, पूर्व विधायक सौराब अली, अशोक रुद्र, पवन गुटगुटिया, रत्नेश वर्मा, मुमताज अहमद, प्रबीर धर आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं आयोजक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह, महासचिव गौरी शंकर सिंह, जसवंत सिंह, अजय राय, महेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। बर्नपुर अंचल के सभी 14 अखाड़ा के प्रतिनिधियों को भी पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सैकड़ों लोगों के बीच पगड़ी वितरण किया गया। पगड़ी वितरण से पहले हनुमान जी की पूजा भी की गई। आइए सुनते हैं चीफ गेस्ट श्री मलय घटक ने क्या कहा। सदस्यों, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सभी को हर साल का माफी इस बार भी पगड़ी वितरण का जो प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर किया है बहुत ही अच्छा से, खास करके जो कोरोना वायरस का समय पर कोरोना वायरस को हम लोग का सरकार का और मेडिकल गाइडलाइन है, सभी को मानते हुए, मास्क पहने हुए, बार बार हाथ को सैनिटाइजर करते हुए ये प्रोग्राम हो सकता है, ये शिवस्थान कमेटी ने आज प्रमाण कर दिया। देखिए, पगड़ी वितरण और अखड़ा ये हम लोग का इस शिल्पांचल का परंपरा है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन हम लोग का जो परंपरा है उसको हम लोग रखेंगे कि हम लोग कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, हम लोग हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग इस शिल्पांचल में पालन करते हैं। तो इस बार भी हम लोग दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाया। आज विजयादशमी है, आज विसर्जन भी होगा और आप लोग निकलेंगे। इस बार अगला तो नहीं होगा, जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अनुसार नहीं होगा, लेकिन हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम जो विसर्जन होगा उसमें थोड़ा भाग लीजिए। विसर्जन में भाग लीजिए। विसर्जन में भाग लेंगे। हाँ, अच्छा रहिए। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि इस इलाके में रहने वाले सभी का परिवार को तरक्की हो, सभी का परिवार सुखी रहे, खुशी रहे। नमस्कार। शिवस्थान महावीर अखाड़ा सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी से सुनिए एक छोटा सा इतिहास। गौरी शंकर सिंह, बर्नपुर शिवस्थान महावीर दल अखाड़ा के जनरल सेक्रेटरी। इस अखाड़े की स्थापना सन 1939 में बाबू बंगी सिंह द्वारा की गई। 1967 में उनके एक्सपायर हो जाने के बाद 1967 के बाद से इस अखाड़े की जिम्मेवारी मैं संभाल रहा हूँ, सेक्रेटरी सचिव, जनरल सेक्रेटरी के सचिव पद से।
यहाँ बनपुर शिव स्थान में बनपुर के सभी 14 अखाड़ा एक साथ आकर के शामिल होते हैं और शिव स्थान मंदिर में आते हैं। और मंदिर में आने के बाद नवमी के दिन और दशमी के दिन सभी 14 अखाड़े जो है नवमी के दिन अखाड़ा अकेला ही पूरा टाउन का परिक्रमा करता है और विजयदशमी के दिन आगे आगे शिव स्थान अखाड़ा, उसके पीछे सारी जितनी भी मूर्तियाँ बनपुर के जो लाइन में लगती हैं वो सभी अखाड़े के पीछे पीछे उनके साथ पूरे टाउन का परिक्रमा करते हुए मतलब हम लोग टनल गेट तक जाते हैं और उसके बाद वहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए दामोदर में हम लोग भेज देते हैं, वहाँ से भेज देते हैं। साथियों, इस साल कोरोना की वजह से कोरोना जो हुआ इसके वजह से सरकार का प्रशासन का निर्देश था कि इस बार शिव स्थान अखाड़ा या कोई भी महावीर जल अखाड़ा इस साल नहीं निकलेगा। हम लोगों ने अनुशासन के सरकार के आदेश को मानते हुए उसका हम लोगों ने पालन किया है। इस वर्ष नवमी और दशमी को कोई भी अखाड़ा शिव स्थान प्रांगण से नहीं निकलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547-356154। ढाक के आवाज़ के बीच खत्म हुई पगड़ी वितरण समारोह। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल के हाड़ी समाज भी इसमें पीछे नहीं रहा। हमारे रिपोर्टर राजेश हाड़ी के अनुसार हरिजन सोसाइटी क्लब वार्ड नंबर 41 दिलदार नगर भगाड़ अध्यक्ष कार्तिक हाड़ी, उपाध्यक्ष रमेश हाड़ी, कोषाध्यक्ष चंदन हाड़ी एवं समस्त हाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष 28वां वर्ष पूरा हुआ। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल हाड़ी जाति कल्याण समिति के जिला पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आसनसोल पश्चिम बंगाले हरिजन सोसाइटी क्लब 1992 থেকে 2020 হচ্ছে আমাদের পুজো করে আসছি, প্রত্যেক বছর করছি আর করতেই চলবে। তো আমাদের এই লকডাউনের বিচে আমাদের সাধারণ প্যান্ডেল হয়েছে। আগে বছর কোশিশ করবো আরও ভালো হবে, ঠিক আছে। আর আমাদের হরিজন সোসাইটি ক্লাব বাঙালে আমাদের হারি সমাজের তো আমাদের জাত প্রমাণ আছে, আমরা পুজো করি দুর্গা পুজো। আমরা চাই এই জিনিসটা যত আমাদের হারি সমাজ আছে জানতে চাই যে আমরা পুজো করি আর আমাদের সাপোর্ট করে। আমাদের ওয়ার্ড নম্বর হচ্ছে 41 নম্বর ওয়ার্ড দিলদার নগর সুপার কলোনি অ্যাম্বেদকর রোড। আমাদের কাউন্সিলর হচ্ছে ভিপু ঠাকুর। ওয়ার্ড 41 নম্বর। ঠিক এই কোথায় নিলি? चले यार ढुके जा। কোথায় নিলি? तू ढुक ना तुम ढुक ना। আয় দাদা अमित भाई तुम भी घुस जा, पन्ना घुस जा। আপনার पैसे দিন, আপনার पैसे দিন। अच्छा তোর নাম কি বললি? সুরেশ আরে। তুই কাকে কাকে ইনভাইট করেছিলি? ইয়ার কি কি নাম আছে এদের? এটা আমাদের দোকান। আমাদের ক্লিয়ার সমিতি হরিজনের সদস্যরা আছে কালী হাড়ি, অমিত হাড়ি और अन्ना हाड़ी, राजेश हाड़ी, विनोद हाड़ी। इसके उसके ताकि से हमारा जेमन पूजा शामिल हो जानकारी দিব পরিচয় করাবো। আমাদের খালি তো পাড়াতে মহল্লাটাই জানে দিলদার নগরে পূজা করে হাড়ি। ওটা জানেন আমাদের 32টা 33টা গ্রাম আছে, কাজ করে বাঙালি। তার জন্য আমি সেটিকে সবকে ডাকি নিয়ে ডাক করে নিয়ে পরিচয়টা করাবো, হাইলাইট করাবো। আমরা যেমন সব জানে হাড়ি সমিতি যে পূজা হচ্ছে আমাদের। এই লকডাউনে পূজা কিরকম পার হলো? আমাদের তো মোটামুটি ঠিকই আছে, মানে সব প্রশাসনের হিসাব হচ্ছে পূজা। যেমন প্রশাসন আমাদেরকে বলেছে ওই তারিখে পূজা করছে। ঠিক।
अजब गजब लोगों के तरीके हैं विजयादशमी मनाने के। कहीं कोई शक्ति दिखाता है तो कहीं धर्मनिरपेक्ष सोच। जो भी हो, ये शक्ति तब काम नहीं आती जब किसी बच्चे की लाश मिलती है। लच्छीपुर से सीतारामपुर के रास्ते में बेलरुई अंचल के राजपूतों के राज परिवार की ओर से 300 वर्षों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए विजयादशमी के दिन युवक युवतियों ने बंदूक से आसमान में गोली छोड़कर माता दुर्गा को विदाई दी गई। इस परंपरा को निभाते हुए युवक युवतियां में काफी उत्साह देखा गया। वहीं राज परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों ने मां दुर्गा को अलविदा कहते हुए अगले वर्ष फिर आओ मां कहकर विदाई दी। बेलरुई रॉय परिवार के सदस्य इस दुर्गा पूजा उत्सव को खुशी के साथ साझा करते हैं। उनके परिवार के सदस्य साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। हालांकि आज के दौर में भले ही रॉय परिवार के विभिन्न सदस्य कर्म जीवन के लिए बाहर रहते हों, मगर पूजा के दिन वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाते हैं। दुर्गा पूजा के दिन हर कोई इन 5 दिनों का आनंद एक साथ लेता है। कहते हैं कि इस राज परिवार की दुर्गा पूजा यहाँ की अति प्राचीन दुर्गा पूजा है। यहाँ प्रारंभिक दौर में आम लोगों को हिस्सा लेने की मनाही थी, लेकिन आज स्थानीय लोग इस अवसर पर यहाँ दर्शन करने जाते हैं। तस्वीर में दिखते ये औरतें तब क्या करती हैं जब कोई बच्ची किसी तालाब के किनारे पड़ी मिलती है। इस दिखावे की दुनिया से हम बाहर आ पाएंगे, आज ये सोचने का दिन आ गया है। कई इलाकों से प्रतिमा विसर्जन की खबर मिली है। किसी प्रकार की घटना की कोई खबर नहीं मिली है। पुलिस तैनात है, फिजिकल डिस्टेंस की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। अब फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार সুভাষপল্লী উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে আমি পার্থ সাহা বলছি। এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যেও আমরা দুর্গোৎসবটাকে যেভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছি এবং আজকে দশমীর বিসর্জনের অন্তিম লগ্নে এসে সুষ্ঠুভাবে পূজা করবার চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে এবং পল্লীবাসীও আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে এবং আশা করছি বিসর্জন শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে যে সমস্ত সহযোগিতা পেয়েছি লাস্ট পর্যন্ত যথেষ্ট সহযোগিতার সঙ্গে দুর্গা উৎসবটাকে পালন করার চেষ্টা করেছি। নমস্কার। আপনি এখানে মানে কি এই পুজোটা আপনার কীরকম হয়েছে মতামত? পুজোতে আমাদের সরকারিভাবে যেভাবে বলেছিল সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে মাস্ক পরে যেভাবে করা সেরকমভাবেই আমরা করেছি। আমাদের এখানে সেরকম কোনো গ্যাদারিং করতে দিইনি। সরকার যেভাবে বলেছে সেভাবেই মেনটেন্যান্স করে পুজোটা আমরা সম্পন্ন করেছি। ধন্যবাদ।